नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 3 बेटियों के बाप पर चढ़ा इश्क का भूत। तो बेटियाँ उसे कैसे सीधे रास्ते पर लेकर आई। रात के 9 बज रहे थे। मम्मी पापा के कमरे से बहुत तेज आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि पापा मम्मी को डांट रहे हैं, उन पर गुस्सा कर रहे हैं। मीरा पढ़ रही थी। इस साल उसके हाई स्कूल के पेपर थे। पहले उसे लगा मम्मी पापा तो ऐसे ही झगड़ते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मम्मी के चीखने की आवाजें आने लगी। मीरा भागकर मम्मी के कमरे की तरफ गई। जो हो रहा था उसे देखकर वह कांपने लगी। उसने देखा कि उसके पापा मम्मी को अपने बेल्ट से मार रहे हैं। बेचारी मम्मी एक कोने में पड़ी रो रही हैं और बचने की असफल कोशिश कर रही हैं। मीरा ने भागकर अपने पापा से बेल्ट छीनने की कोशिश करते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या पापा? लेकिन पापा के सिर पर तो जैसे भूत सवार था। वो बेल्ट नहीं छोड़ते और उसके सामने ही मम्मी को 4-6 बेल्ट और जड़ दी। मम्मी ने बहुत पी रखी थी। मम्मी को गाली भी दे रहे थे। मीरा जब बेल्ट नहीं छीन पाई तो उसने पापा को बेड की तरफ धक्का दे दिया और मम्मी का हाथ पकड़ कमरे से बाहर ले गई। कमरे की कुंडी लगाकर पापा को अंदर ही बंद कर दिया। पापा दरवाजा पीटते रहे और गुस्से में बोल रहे थे, दरवाजा खोल दे, नहीं तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद शांत होकर सो गई। मीरा ने अपनी मम्मी की चोट पर दवा लगाई और पूछा, मम्मी पापा आपको इतना क्यों मार रहे थे और इतनी दारू कहाँ से पीकर आए हैं? पहले तो वो कभी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब तो आपको मारने भी लगी है। मम्मी बोली, बेटा जब पति पत्नी के बीच में कोई दूसरा आ जाए तो हालात कुछ ऐसे ही हो जाते हैं। इस पर मीरा ने पूछा, मम्मी इसका क्या मतलब है? पापा का अफेयर चल रहा है? मम्मी ने कहा, वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका व्यवहार बदल रहा है। हर छोटी बड़ी बात पर झगड़ा शुरू कर देते हैं। पहले मुझे लगा कि फैक्ट्री की तरफ से कोई टेंशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उन्हें मेरा चेहरा और इस घर में रहना दोनों ही पसंद नहीं है। ये पहली दफा नहीं था जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है, लेकिन वो इतना गिर जाएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। कहते कहते मम्मी रो पड़ी। मीरा ने अपनी मम्मी को शांत किया, लेकिन वो उलझन में है। अपने पापा की ऐसी छवि देखकर, जिनसे वो बहुत प्यार करती थी, वो समझ नहीं पा रही है आखिर पापा को क्या हो गया है जो इतना अजीब व्यवहार कर रहे हैं। पहले तो उन्हें कभी भी इस तरह नहीं देखा। मम्मी को मारते हुए, इतनी ज्यादा शराब पीते हुए। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन मम्मी के पास उसके कुछ ही प्रश्नों के उत्तर थे, जिनसे ये साफ हो गया था कि कोई और है पापा की जिंदगी में। मीरा 3 बहनें हैं। मीरा ही सबसे बड़ी है। वह हमेशा अपनी मम्मी का साथ देती और उन्हें समझाती, लेकिन पापा का शराब पीना और मम्मी को भला बुरा कहना का सिलसिला शुरू हो गया था। पापा हर रात दारू पीकर आते और फिर मम्मी से झगड़ा करते, गालियां भी देते। एक दिन तो हद ही हो गई। पापा रात में 10 बजे के करीब घर आए और मम्मी से कहा, खाना ले आओ। मम्मी ने खाना दिया। एक निवाला खाते ही उन्होंने थाली जमीन पर फेंक दी। कैसा खाना बनाया है? तुझे खाना बनाना भी नहीं आता? इतने साल हो गए, अभी तक कुछ समझ नहीं पाई, कुछ सीख नहीं पाई बेवकूफ औरत। पता नहीं मेरे ही पल्ले पड़ने को थी।
शक्ल की ना अकल की। मम्मी डरी सहमी वही खड़ी खड़ी रोने लगी। ये देख पापा उठे और कहा, ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाया कर। मम्मी ने कहा, जब खाना बाहर से ही खाकर आते हो तो घर का कैसे अच्छा लगेगा। मम्मी का बस इतना कहना था कि पापा ने कस के चांटा जड़ दिया। बेचारी पीछे पड़ी कुर्सी पर जा गिरी। कुर्सी और हाथ दोनों ही टूट गए। पापा ने पलटकर तक नहीं देखा। मीरा और उसकी बहनें अपनी मम्मी को अस्पताल लेकर जाती हैं। फिर मीरा ने पूछा, मम्मी एक बात बताओ, पापा आपको मारते हैं, गालियां भी देते हैं, आज तो हाथ ही तोड़ दिया, कल को वो आपको मार ही देंगे, आप कुछ कहते क्यों नहीं। मम्मी ने रोते हुए कहा, क्या कर सकती हूँ मैं, कहाँ जाऊँ यहाँ से। मम्मी पापा मेरे हैं नहीं और भैया भाभी कब तक साथ देंगे, और फिर तुम्हारे भी तो भविष्य की बात है। अगर मैं चली जाऊंगी तो तुम लोगों का क्या होगा। अगर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी तो मैं तुम्हारा खर्चा कैसे चला पाऊंगी। मैं तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे सकती, फिर तुम्हें इतनी अच्छी शिक्षा कैसे दे पाऊंगी। काश कि मैं भी पढ़ी लिखी होती तो आज अपने पैरों पर खड़ी होती। इस आदमी की मार और गालियां ना सहनी पड़ती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी के ऊपर निर्भर ना हो। कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम उसको लात मारकर छोड़ सकती हो। मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर रही है, लेकिन तुम तीनों अच्छे से पढ़ना और आर्थिक रूप से मजबूत बनना। मीरा सोचती है कि मम्मी ये सब कुछ हमारे लिए बर्दाश्त कर रही हैं, क्यों ना मम्मी के लिए कुछ किया जाए। उसने पूछा, मम्मी वह औरत कौन है और कहाँ रहती है जिससे पापा का अफेयर चल रहा है। मम्मी बोली, बेटा मुझे नहीं पता। एक दिन मीरा अपने स्कूल गई और अपने दोस्त शिवम से बोली, शिवम तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। तुम्हें मेरे पापा का पीछा करना है और मुझे बताना है कि वे पूरे दिन क्या क्या करते हैं। शिवम ने कहा, तू पागल हो गई है, मैं कैसे किसी का 24 घंटे पीछा कर सकता हूँ। मीरा ने कहा, प्लीज यार एक काम कर दे, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। शिवम ने मीरा से कहा, ठीक है कर देता हूँ तेरी हेल्प। उसने शिवम को अपने पापा की फैक्ट्री से निकलने का समय बताया। शिवम 1-2 दिन उनका पीछा करता है और पता लगता है कि उसके पापा करीबन 6 बजे घर में घुसते हैं, जिसका एड्रेस वो मीरा को दे देता है। मीरा शिवम को थैंक यू बोलती है, फिर घर आकर अपनी मम्मी को समझाती है कि वह 1 हफ्ते के लिए अपनी दोस्त मालती के घर चली जाए। मम्मी मना करती है, वो बेचारी बहुत सीधी है, लेकिन मीरा बहुत समझदार और निडर थी। मीरा ने मम्मी को समझाया कि मम्मी हर समय डर के नहीं जिया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पापा हमें घर से निकाल देंगे तो क्या ही हो जाएगा। जीते तो वो लोग भी हैं जिनके पापा नहीं होते, बस हम अच्छा खाएंगे नहीं लेकिन भूख से नहीं मरेंगे। और वैसे भी इस फैक्ट्री के वो मालिक है जिसमें आपका भी हक है। आप हमारी चिंता मत करो और आराम से 1 हफ्ता मालती मौसी के पास रहो। मम्मी को समझा भुलझाकर मीरा ने मालती मौसी के यहाँ भेज दिया। शाम को 7 बजे मीरा अपनी दोनों बहनों के साथ उसी औरत के घर पहुंच गई। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, दरवाजा उसी के पापा ने खोला। तीनों बहनें पापा पापा कहते हुए घर के अंदर घुस जाती हैं। पापा अचानक अपनी तीनों बेटियों को देखकर अचंभित हो गई और सोचने लगी कि ये सब उनकी पत्नी की चाल हो सकती है, ये सब वही कर सकती है। लेकिन मीरा बताती है
पापा मम्मी तो घर छोड़कर चली गई और कहकर गई हैं कि आज से यही आंटी हमारी मम्मी है। पापा, आप इन्हें घर ले चलो या हम यहीं रह लेते हैं। इस तरह उसके पापा को बहुत गुस्सा आता है। वह चिल्लाने लगता है, तुमको यहाँ का पता किसने दिया? तुम लोग यहाँ आए कैसे? और ये क्या लगा रखा है? उस औरत के खुद के अपने 2 बच्चे हैं। वो शोर शराबा सुनकर बाहर निकल आता है। बेटा 10 साल का और बेटी 8 साल की। मीरा की छोटी बहन उनको देखकर कहती है, पापा, ये भी हमारे भाई बहन है क्या? इतने में मीरा की नज़र सामने टंगी एक फोटो पर पड़ी जिस औरत की अपने पति के साथ थी, लेकिन दूसरी फोटो में उस आदमी की फोटो पर हार चढ़ा हुआ है। इसका ये मतलब है ये औरत विधवा है। इसने पापा को पूरी तरह से अपने वश में कर दिया है ताकि वह अपने बच्चे और अपनी ख्वाहिशों को आसानी से पूरा कर सके। उसके लिए सामने वाले का परिवार बर्बाद हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। मीरा सोचती है, ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगी। पापा अपनी 3 लड़कियों को घर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन छोटी वाली कहती है, पापा वहाँ मम्मी नहीं है और आप भी यहीं रहते हो, तो मुझे वहाँ अकेले डर लगेगा। मुझे तो यहीं सोना है। 3 लड़कियाँ जिद करके वहीं सो जाती हैं। मीरा अपने पापा से कहती है, पापा आप परेशान मत हो, हम अपने स्कूल बैग और कपड़े भी लेकर आए हैं। आज से हम यहीं रहेंगे। उस औरत को यह देखकर बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो क्या करेगी? पापा अब करे भी तो क्या करे? मरता क्या ना करता। छोटी दोनों बहनें उस औरत के पास होती हैं। ऐसा होगा ये तो उन दोनों ने कभी सोचा ही नहीं था। अगले दिन मीरा अपनी बहनों के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। फिर अपनी नई मम्मी से कहती है, हमारे लिए नाश्ता बना दो। कोई कुछ नाश्ता बनवाती है तो कोई कुछ। 5 बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना, ऊपर से पापा के लिए भी लंच पैक करना। उसकी हालत खस्ता हो गई। उसके आराम की जिंदगी में खलल पड़ने लगी। आज उसकी बहनों ने उसे खूब परेशान किया। नए नए खाने की फरमाइश करती, पूरे दिन उससे कुछ ना कुछ करवाती रहती। ऊपर से उसके 2 बच्चे। जब 5 बच्चे आपस में लड़ते को उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। फिर शाम को आते ही मीरा के पापा की खातिरदारी करना। ऐसे में तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, सब पर गुस्सा करने लगी। अगले दिन मीरा ने कहा, हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म साफ कर देना। इस पर उसने कहा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, खुद से नहीं साफ कर सकती? मीरा ने कहा, मुझे नहीं आती साफ करनी, और वैसे भी मेरा एग्ज़ाम है। मैं ऐसे ही काम करूँगी तो पढ़ूंगी कब? शाम को पापा के आते ही वो तीनों की शिकायत करने लगी और रोने लगी कि तुम्हारी बेटियां तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं, हमेशा मुझे परेशान करती रहती हैं। इधर से वो शिकायत लगाती, उधर से बेटियां। 4 ही दिन में पापा का दिमाग खराब हो गया, किसकी सुने और किसकी नहीं। 1 हफ्ते तक मीरा ने और उसके बहनों ने उसे खूब परेशान किया। एक शाम वो पापा से लड़ने लगी और कहने लगी, तुम यहाँ मत आया करो और अपनी बेटियों को भी यहाँ से ले जाओ। मैं नहीं झेल सकती इन सबको। एकदम जंगली जानवर जैसी बेटियां हैं तुम्हारी। पापा और उसमें भी अब लड़ाइयाँ होने लगी। वो पापा को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कहने लगी। पापा तो पापा हैं, कोई औरत उन्हें उल्टा सीधा कहे तो उन्हें उनका ईगो हर्ट हो जाता है। इसलिए उन्होंने उसको एक कस के चांटा जड़ दिया। उसने पापा की उल्टी 2 चांटे लगाए और कहा, मैं तेरी बीवी जैसी नहीं हूँ तो तेरी मार सहती रहूँ।
तो होता कौन है मुझ पर हाथ उठाने वाला और मुझे कोसने से पहले खुद अपनी तरफ देख। अगर मैं गलत हूँ तो कौन सा देवता है। पापा कहते हैं तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। फिर क्या उसने सबको सामान सहित घर से बाहर कर दिया। पापा चिल्लाते रह गए, ये घर तो उन्होंने ही बनवाया था। इस पर वो कहती है, क्या सबूत है कि ये घर तुमने बनवाया है? चलो निकलो यहाँ से, और तुम जैसे बहुत देखे हैं, अगर नहीं गए तो हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। बेचारे पापा घर के रहे ना घाट के। अब वो मीरा की मम्मी को याद करने लगे। मीरा से पूछकर उसकी मम्मी को माफ़ी मांगकर घर वापस ले आए और वादा किया कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे समाज में ऐसी कुछ आंटियां होती हैं जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी का भी घर तोड़ सकती हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी ज़िंदगी खराब हो रही है और किसका परिवार टूट रहा है। उन्हें बस अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी होती हैं। अपने बच्चों के लिए उन्होंने एक अच्छी लाइफ सोची होती है। वे मेहनत करना बिल्कुल नहीं चाहती। अगर मेहनत करेंगी तो उनका फिगर खराब हो जाएगा। वो अपने फिगर को संभाल कर रखना चाहती हैं, खूबसूरती बरकरार रखना चाहती हैं ताकि शिकार फंसा सके और ज़रूरतों को पूरा कर सके। बच्चे भी कुछ नहीं कहते क्योंकि उनको उनके सुख सुविधा की सारी चीज़ें जो मिल रही होती हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनकी इन लोगों की वजह से ज़िंदगी खराब हो रही होती है, पूरा परिवार टूट जाता है। ये वो शिकारी हैं जो एक के बाद दूसरे की तलाश में हमेशा तैयार रहती हैं, और हमें अपने आसपास एक न एक ऐसी औरत ज़रूर मिल जाएगी। आदमियों के बारे में तो क्या ही कहा जाए, जहाँ हड्डी देखी नहीं कि कुत्तों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुछ आदमी तो इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई बेचारी बेसहारा मिल जाए जिसे वो अपनी भूख मिटा सके। उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगिक वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।